बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेमत कदा फूड्स में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाजर के मुरब्बे की रेसिपी। इसको आप इस तरीके से बनाकर 2 साल तक भी स्टोर कर सकते हैं। चाहे ये 2 साल भी पड़ा रहे, खराब बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें कौन सी सीक्रेट चीजें जाती हैं जिसकी वजह से ये खराब नहीं होता, आज मैं आपके साथ ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हकीम लोग गाजर के मुरब्बे में ऐसा क्या डालते हैं कि गाजर का मुरब्बा 2 साल तक खराब नहीं होता। ये मुरब्बा बहुत हेल्दी होता है। ये गाजर का मुरब्बा बहुत सेहत बख्श होता है और मार्केट से कई गुना बेहतर आप घर पर तैयार कर सकती हैं। क्विक एंड इजी बन जाता है, लो कॉस्ट है। और वैसे अगर आप ये गाजर का मुरब्बा बाजार में लेने जाते हैं तो तकरीबन 600-700 रुपए किलो है। घर में आराम से ये बन जाता है। वही मुरब्बा अगर आप स्टोर कर ले तो पूरा साल आप खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। खून की कमी को ये पूरा करता है। हर किस्म के हेपेटाइटिस में ये बहुत मुफीद है। फौलाद का एक बहुत बड़ा वाफिर जखीरा गाजर में अल्लाह पाक ने बनाया है। जो बच्चे कमजोर हैं, खाना नहीं खाते, खून की कमी का शिकार हैं, तो उनके लिए ये किसी नेमत से कम नहीं। बच्चों को या किसी भी बड़े को मैदे का मसला है, जिगर खून पैदा नहीं करता, तो आप उनको दें। इंशाल्लाह उनका ये मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। मैदे की तेजाबियत को खत्म करता है, कब्ज कुशा है और इसके अनगिनत फायदे हैं जो कि गिनवाने बैठे तो शायद एक प्रोग्राम काफी नहीं होगा इसके लिए। तो चले शुरू कर लेते हैं आज की ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ गाजर मैंने 1 किलो ली है। इसको साफ करने के बाद अगर आप इसका वजन करें तो तकरीबन ये 3 पाव रह गया है। तो इस तरीके की मदद से हमने इसको दरमियाने टुकड़ों में काट लेना है। बहुत बारीक टुकड़े नहीं करने क्योंकि मुरब्बा है और गाजरें काफी अरसा पड़े रहने के बाद गल जाती हैं। तो हमने टुकड़े स्टैंडर्ड साइज के ही करने हैं। आपने कोशिश करनी है कि गाजर जो है बहुत ज्यादा नरम ना हो और बहुत ज्यादा सख्त ना हो। वो गाजर आपने नहीं लेनी जिसमें गुठली वगैरह होती है। इस तरह की जो है साफ सुथरी गाजरें देख के लेनी है। अगर आपके पास गाजर बहुत मोटे वाली है तो आपने इस तरह से कांटे की मदद से इस पे निशान लगा लेने हैं। ये देखिए मैं आपको करीब करके दिखा रही हूँ। और साथ ही जितनी मोटी गाजरें हैं हमने उस पर इसी तरह से कट लगा लेने हैं ताकि शीरा आसानी से गाजरों के अंदर तक चला जाए और बहुत ही मजे का गाजर का मुरब्बा बन के तैयार हो। तो इस तरीके से हमने मोटी गाजरों पे कट लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं। गाजरें सारी इस तरीके की मदद से मैंने कट कर ली हैं। और अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। एक कढ़ाई में गाजरें मैंने डाल ली हैं और अब हम इसकी पकाई शुरू करेंगे। अच्छा, मुरब्बे में जो पानी जाएगा वो आप बहुत नाप कर यूज करेंगी। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना, बहुत ज्यादा गाजरों को गलाना नहीं है। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में हमने इसको गलाना है और कितना पानी रह जाना चाहिए इसमें से और आगे का क्या प्रोसेस होगा ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी आगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना बल्कि पूरा वॉच करना है ताकि सारी रेसिपी आपको समझ में आ सके। तो जी हमने इसको मीडियम आंच पे बॉईल कर लेना है। और गाजर जो है इसको बहुत ज्यादा हमने बॉईल नहीं करना क्योंकि एक तो ये यहाँ हम इसे बॉईल कर रहे हैं और दूसरे ये शीरे में भी पकेगी। और तीसरा ये जब हम इसको महफूज करने के लिए शीरे में डाल देते हैं किसी भी जार में, किसी भी डब्बे में, तो वो काफी अरसा पड़े रहने के बाद गाजरें गल जाती हैं। तो हमने इस लेवल पे गाजरों को ज्यादा नहीं गलाना बल्कि हल्की गली हुई गाजरें, बल्कि गाजरों को 50% तक गलाना है। 50% का जो काम है वो बाद में होगा। गाजर का मुरब्बा बनाने की जो बिल्कुल प्रोफेशनल रेसिपी है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। हकीम लोग इसी तरीके की मदद से ये रेसिपी बनाते हैं और उनका मुरब्बा जो है वो 2 या 3 साल तक खराब नहीं होता। तो इसमें मैं कोई केमिकल नहीं डालूंगी। हकीम लोग तो इसमें इसको महफूज करने के लिए फटकरी भी डालते हैं, लेकिन मैं जो है हेल्दी चीज यूज करूंगी इसको महफूज करने के लिए। अच्छा जी, तो गाजर हमारी तकरीबन 50% तक कुक हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इस पानी को हमने फेंकना नहीं है। ये पानी हमने आगे गाजर के मुरब्बा बनाने में यूज करना है। जहाँ गाजर का जो पानी है वो 1.25 लीटर बच गया है। ये मैंने अच्छे से छान के इसमें ऐड कर दिया है। साथ में इसमें जाएगी आधा किलो चीनी। 3 पाव गाजरें थी तो इसमें आधा किलो चीनी जाएगी। पानी इसमें 1.25 लीटर ही जाएगा। अगर ज्यादा पानी आपका बच जाता है तो आपने बाकी पानी को जाया कर देना है। 1.25 लीटर ही इसमें जाएगा क्योंकि ये इसकी मेजरिंग है जिसके मुताबिक हमने ये गाजर का मुरब्बा बनाना है। साथ में सब्ज इलायचियां मैंने ऐड कर दी हैं खुशबू के लिए। और इसको चीनी का दाना खत्म होने तक हमने पकाना है। चीनी अच्छे से पक जाए,
2 से 3 मिनट लगेंगे तो हमने सारी गाजरें इसमें शामिल कर देनी है। आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि चीनी डालने के साथ ही गाजरें शामिल नहीं करनी, क्योंकि चीनी के दाने से गाजरें टूटने का खदशा होता है। इसको हमने मीडियम आंच पे पकाना है, बहुत तेज आंच नहीं करनी और ना ही बहुत आहिस्ता करनी है कि सारी गाजरें गल जाएं और शीरा खुश्की ना हो। तो मीडियम आंच पे हमने इसको पकाना है और इस लेवल पे आपने आके इसको कवर नहीं करना, वरना गाजरें जो हैं पहले से गली हुई हैं, मजीद ये कवर करने की वजह से जल्दी गल जाएंगी, दूसरा शीरा भी जल्दी खुश्क नहीं होगा और गाजरों का एक हलवा सा बन जाएगा। इस लेवल पे आपने बहुत एहतियात करनी है, यहाँ आपकी रेसिपी खराब हो सकती है। अब देखिए इसमें बॉयल आना शुरू हो चुके हैं और तकरीबन 50% तक पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अभी हमने इसको जो है स्टॉप नहीं करना, अभी इसको पकाना है, क्योंकि अभी एक तार का शीरा नहीं बना। एक तार का शीरा बनने तक हमने इसको पकाना है। और देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये बन के तैयार हो रहा है और अब इसका कुकिंग प्रोसेस बहुत तेज हो गया है। और ये देखिए इस तरह से ड्रॉप गिरने चाहिए। ये देखिए 5 से 6 मिनट लगे हैं और हमारा शीरा देखिए बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, एक तार का शीरा बन गया है और ये तकरीबन रेडी है। हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये एक तार का शीरा अब बन चुका है। मैं आपको चेक भी करवा चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वो सीक्रेट फार्मूला, वो सीक्रेट चीज शामिल करेंगे जिसकी वजह से ये मुरब्बा चाहे 2 साल पड़ा रहे खराब नहीं होगा। हकीम लोग इसमें फटकड़ी डालते हैं, मैं इसमें डालूंगी सिरका। सिरका यहाँ मैं 2 टेबल स्पून भर के डालूंगी। अच्छा, मैं अपनी कई वीडियो में सिरका यूज करती हूँ, तो आप लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि आप कौन सा सिरका यूज करती हैं। ये स्पेशल मुरब्बों के लिए सिरका होता है और पंसार की दुकान से बहुत आराम से मिल जाता है। आप अगर वहां जाके उनको बोलेंगी कि हमने मुरब्बा बनाना है, उसके लिए हमें सिरका चाहिए, मुरब्बे को महफूज करने के लिए सिरका चाहिए, तो वो आपको स्पेशल सिरका दे देंगे। तो आपने वही सिरका यूज करना है। इसको आप लेके रख ले तो बहुत सी चीजों में आप यूज कर सकते हैं। और शीरा आपने एक तार का ही बनाना है, कोई इसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। नमी अगर रह गई तो इसको आप लंबे अरसे तक स्टोर नहीं कर सकेंगी और जो गाजर का मुरब्बा है वो खराब हो जाएगा। तो इस बात का आपने जरूर ख्याल रखना है। एक तार के शीरे से मुराद ये है कि जब आप ड्रॉप गिराएं तो वो बिल्कुल रुक के गिरे, ठहर के गिरे, बिल्कुल पानी की तरह इस तरह से लिक्विड सा ना गिरे, तो उसको बोलते हैं एक तार का शीरा। इस तरह से बनना चाहिए। साथ ही हमने इसको डिश आउट कर लिया है। आई होप हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि मैं आपके लिए ऐसी परफेक्ट वीडियो लेके आऊं कि मेरी वीडियो देखने के बाद आपको यूट्यूब पर इससे रिलेटेड कोई और वीडियो देखनी ना पड़े। ब्रीफली मैं सब कुछ बताती हूँ और बहुत मेहनत से ये वीडियोस मैं बनाती हूँ, आप तक लेके आती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा यूनिक चीजें, यूनिक रेसिपीज आपके लिए लेके आऊं जो कि बिल्कुल नई हो, लो कॉस्ट हो और सबकी पहुंच में हो। हर कोई इसको ट्राई कर सके, हर कोई इसको बना सके और जो चीजें इसमें यूज हो वो भी आराम से घर की चीजों से बन के तैयार हो जाए। और ये रेसिपी भी माशाल्लाह बहुत परफेक्ट बन के तैयार हुई है, बहुत मजे की बन के तैयार हुई है। इसको आप किसी भी एयर टाइट जार में रखेंगी तो ये आपका 2 साल भी खराब नहीं होगा। बस ये शर्त है कि इसमें मॉइस्चर जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी आप शीरा बनाएं तो वो बहुत थिक बनाएं, पानी वगैरह का नामो निशान उसमें ना हो। साथ ही मैंने इसको एयर टाइट जार में रख लिया है और अब मैं इसको माशाल्लाह से यूज करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। देखते रहें नेमत कदा फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।